हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेड सोर, प्रेशर सोर, अदरवाइज़ हमारा डेबिकुटिस अल्सर के बारे में। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये फंडामेंटल का टॉपिक है आपका यूनिट 3 का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेड सोर। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे बेड सोर को और क्या कहा जाता है। बेड सोर ऑल्सो कॉल्ड प्रेशर अल्सर, यानी कि जो बेड सोर होता है इसे प्रेशर अल्सर भी कहते हैं एंड डेबिकुटिस अल्सर भी कहते हैं। आर इंजुरीज टू द स्किन एंड अंडरलाइनिंग टिश्यू रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग प्रेशर ऑन द स्किन। Bed sore most often develop on skin cover bony areas on the body such as the heels, ankle, hip and tailbone। यानी इसे हम क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, प्रेशर अल्सर है, डेबिकुटिस अल्सर भी बोल रहे हैं। तो ये जो हमारे तीनों ये जो वर्ड हैं ये सेम चीज़ के लिए बोला जा रहा है। ये दोनों का मतलब ही क्या है कि स्किन पे क्या हो रही है, कोई इंजरी हो रही है या तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, टिश्यू जो है वो डैमेज हो रहे हैं। तो ये कब होता है? ठीक है, जब कोई भी पर्सन यानी कि कोई भी जो पेशेंट है वो प्रोलॉन्ग प्रेशर की वजह से, यानी कि जब स्किन है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, काफ़ी लंबे समय तक किसी भी स्किन को, किसी भी पॉइंट्स को, बॉडी के किसी भी पॉइंट्स को जो है वो प्रेशर दिया जाता है। तो स्किन की वो जो जगह होती है प्रेशर में होने की वजह से इंजर्ड हो जाती है, यानी कि घाव से ग्रसित हो जाती है और जो टिश्यू होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और ये जो बेड सोर है ये मोस्ट ऑफन जो है वो कहाँ पे डेवलप्ड होता है, यानी कि कहाँ पे पाया जाता है। तो हमारा जो प्रेशर पॉइंट है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं इंक्लूड की गई हैं, सच एज हमारा हील्स यानी कि हमारा जो एड़ी होता है, एंकल होता है हमारा, जो हमारा हिप का एरिया है एंड हमारा टेल बोन। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा जो बेड सोर है बॉडी के इन सारे पार्ट्स को अफेक्ट करता है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि हमारा जो बेड सोर है इसके होने के क्या कारण हैं, यानी कि क्या कॉजेज़ हैं या तो बोल सकते हैं क्या एटियोलॉजी हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इटियोलॉजी आता है वो है प्रेशर, यानी कि क्या, एक तरीके का क्या होना, प्रेशर पड़ना, दबाव पड़ना। ठीक है, प्रेशर को हिंदी में क्या कहते हैं, दबाव पड़ना। तो कंस्टेंट प्रेशर ऑन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी कैन लीजन द ब्लड फ्लो टू टिश्यू। ठीक है, तो कंस्टेंट यानी कि क्या, बिना रुके लंबे समय तक क्या होना, एक ही जगह पे प्रेशर पड़ना। तो कोई भी जो बॉडी का पार्ट है अगर वो लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में, मान लीजिए कोई भी पर्सन लेटा हुआ है, तो क्या होगा, उस पे लगातार उसकी बॉडी पे एक ही प्रेशर पॉइंट पे क्या होगा, दबाव पड़ेगा। तो एक रीज़न है ये प्रेशर, जो कि क्या होता है, हमारे बेड सोर को अकर करता है, यानी कि कॉज करता है। नाउ सेकेंड वन हमारा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का क्या मतलब होता है, घर्षण यानी कि घिसना। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन अकर व्हेन द स्किन रब अगेंस्ट क्लॉथिंग, यानी कि क्या, एंड बेडिंग। कि फ्रिक्शन में क्या हो रहा है कि जो भी पर्सन है यानी कि जो भी इंडिविजुअल है उनकी जो स्किन है वो क्या हो रही है, रब हो रही है, यानी कि क्या, घिस रही है। ठीक है, किसी भी क्लॉथिंग की वजह से या तो बेड पे लेटे रहने की वजह से, बेडिंग की वजह से। एंड क्या, इट कैन मेक फ्रेजाइल स्किन मोर वेलनरेबल, जिसकी वजह से जो उनकी स्किन होती है वो फ्रेजाइल हो जाती है, यानी कि जो उनकी स्किन के टिश्यूज़ होते हैं वो डेड करने लगते हैं। एंड क्या, टू इंजर स्पेशली इफ़ द स्किन इज़ ऑल्सो मॉइस्ट। और स्पेशली कब होता है ये, जैसे कि गर्मियों के टाइम पे, कि कोई पेशेंट है अगर उन्हें प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर उन्हें हाइजीन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर उन्हें केयर नहीं मिल रही है और वो एक ही पोजीशन पे लेटे हुए हैं, तो स्किन मॉइस्ट होने की वजह से, स्वेटिंग होने की वजह से एंड क्या, लंबे टाइम तक प्रेशर होने की वजह से जो स्किन होती है वो फ्रिक्शन होती है एंड फ्रिक्शन होने के बाद वहाँ पे इंजरी का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, एंड हमारा जो थर्ड वन कॉज है वो क्या है, शेयर मीन्स क्या,
कि स्किन का बार बार एक ही जगह पे मूव होकर वापस उसी कंडीशन में आ जाना, यानी कि क्या एक अपोजिट डायरेक्शन में आना होता है ना। हम पैरों को सीधा करते हैं, फिर हम उसको वापस मोड़ लेते हैं, सीधा करते हैं, मोड़ लेते हैं। तो सम टाइम क्या होता है, हॉस्पिटल में जो पेशेंट होते हैं वो प्रॉपर तरीके से मूव तो नहीं कर पाते, लेकिन क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं, यानी कि स्किन को बार बार अपोजिट डायरेक्शन में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, इम्प्रॉपर हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एक बेड सोर होता है या तो प्रेशर सोर होता है वो अकर होता है, यानी कि एक अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है वहाँ पे। तो इसमें देखते हैं शेयर अकर व्हेन द टू सरफेस मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो सरफेस हैं जो कि क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। आपको एग्जांपल बताया, जैसे पैरों को हम मूव करते हैं देन सीधा कर लेते हैं, तो ये क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इस वजह से क्या हो सकता है कि कोई भी पर्सन को, कोई भी इंडिविजुअल है, उनको प्रेशर सोर अकर हो सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए क्या, व्हेन अ बेड इज़ एलिवेटेड एट द हेड यू कैन स्लाइड डाउन इन द बेड, यानी कि जब बेड को एलिवेट किया जाता है तो हेड क्या होता है, हेड जो है वो ऊपर की ओर जाता है एंड जो बेड होता है वो स्लाइडली नीचे की ओर जाता है। तो उस कंडीशन में जो पेशेंट होते हैं वो प्रॉपर तरीके से, मान लीजिए कि अगर उनकी पोजीशन नहीं है तो वो अपने आप को क्या करते हैं, बार बार अपने पैरों को सीधा करते हैं, फिर मोड़ते हैं, सीधा करते हैं, मोड़ते हैं, क्योंकि वो ऐसे पेशेंट हैं जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक पड़े हुए हैं बेड पे और वो डिज़ीज़ से ग्रसित हैं, वो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते। तो ये जो प्रेशर पॉइंट होता है ये उन्हीं लोगों में, यानी कि उन्हीं इंडिविजुअल्स में ज़्यादा देखने को पाया जाता है। नाउ अब हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो कि अकर करते हैं कि बेड सोर होता है, यानी कि कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से बेड सोर अकर होता है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो रिस्क फैक्टर आता है वो है इमोबिलिटी, यानी कि ऐसा इंडिविजुअल, ऐसे पर्सन जो कि अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। दिस माइट ड्यू टू द पुअर हेल्थ, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एंड द अदर कॉजेज, यानी कि क्या बताया जा रहा है, इमोबिलिटी होने का, यानी कि मूवमेंट ना होने का कई सारा जो रीज़न है वो पाया जा सकता है। कि पेशेंट क्या हो, पुअर मतलब अपनी हेल्थ को लेके हेल्दी ना हो, पुअर हेल्थ हो उनकी, या तो क्या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ हो, या तो क्या कोई अदर कॉज हो सकता है। अदर कॉज में क्या कि उनको बहुत ज़्यादा ओबेस है, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, जिसकी वजह से भी कुछ पर्सन जो होते हैं वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इमोबिलिटी की वजह से प्रेशर शोर अकर होता है। सेकेंड पॉइंट है इसमें हमारा, यानी कि सेकेंड रिस्क फैक्टर क्या है, लैक ऑफ सेंसरी परसेप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लैक ऑफ सेंसरी परसेप्शन होना है कि क्या जो नर्व होती हैं अगर वो प्रॉपर तरीके से जो है फंक्शन नहीं करती हैं, ठीक है, तो भी क्या होता है, क्योंकि वो दब जाती हैं तो वो फंक्शन कैसे करेंगी, तो उसकी वजह से क्या होता है, इंजरी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड द अदर कंडीशन कैन रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ सेंसेशन। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, या तो कोई अदर कंडीशन हो गई, तो इसमें क्या होता है, जो एक सेंसेशन होता है नर्व का वो लॉस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। एंड इन एबिलिटी टू फील पेन एंड डिस्कम्फर्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को जो है वो इन एबिलिटी हो जाती है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें पेन हो रहा है, उन्हें डिस्कम्फर्ट हो रहा है, वो क्या हो, बस पड़े हुए से रहते हैं और उनकी पीठ पे, उनके एल्बो पे, उनके एंकल्स पे क्या हो जाता है, एक घाव बन जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। एंड इट नॉट बीइंग अवेयर टू द वियरिंग साइन एंड नीड टू चेंज पोजीशन। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो कुछ साइन होते हैं वो पता नहीं चल पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो पोजीशन है अगर वो चेंज करी जाती है, ठीक है, तो लोगों में ये जो सिम्टम होता है, यानी कि ये जो लैक ऑफ सेंसरी परसेप्शन यहाँ पे मिल रहा है वो नहीं होगा। लेकिन अगर उनकी पोजीशन को चेंज नहीं किया जाएगा तो क्या होता है, ये वहाँ पे पाया जाता है। तो ये साइन होता है कि हमारा यहाँ पे पोजीशन को चेंज किया जाना है। ठीक है, अगर जो पोजीशन को चेंज करते हैं पेशेंट की तो ऐसा नहीं होगा। एंड थर्ड वन रिस्क फैक्टर है पुअर न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, यानी कि क्या कोई ऐसा पर्सन है जो कि क्या हो रहा है, पुअर न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसे खाने पीने की सही चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो भी क्या होता है, प्रेशर सोर अकर हो जाता है। कैसे, तो पीपल नीड इनफ फ्लूइड, यानी कि हर एक इंडिविजुअल को क्या होता है,
इनफ अमाउंट में फ्लूइड चाहिए होता है, कैलोरीज, प्रोटीन, वाइटमिन्स एंड मिनरल्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सबको चाहिए होती हैं, डेली डाइट में चाहिए होती हैं। इससे क्या होता है, मेंटेन हेल्दी स्किन, तो स्किन जो होती है वो क्या होती है, हेल्दी होती है, एंड प्रिवेंट द ब्रेक डाउन ऑफ टिश्यू, और इससे क्या होता है फिर जो स्किन होती है उनका ब्रेक डाउन नहीं होता, टिश्यू मेंटेन रहते हैं। तो एक ये भी रीज़न है कि पुअर न्यूट्रिशन की वजह से जो लोगों को खाने पीने के लिए नहीं मिलता है तो वो एक ही जगह पे पड़े हुए रहते हैं, ठीक है, और उनको प्रेशर सोर की प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट वन हमारा यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर है वो क्या है, मेडिकल कंडीशन अफेक्टिंग ब्लड फ्लो, यानी कि क्या कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो कि क्या है लंबे टाइम से हॉस्पिटलाइज है, यानी कि मेडिकल कंडीशन से अफेक्टेड है, तो उसका जो ब्लड फ्लो है वो उसे अफेक्ट करता है। कैसे, हेल्थ प्रॉब्लम दैट कैन अफेक्ट ब्लड फ्लो, जो हेल्थ प्रॉब्लम है उनकी वो अफेक्ट करती है ब्लड फ्लो को, सच एज डायबिटीज़ एंड द वेस्कुलर डिजीज़ एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ टिश्यू डैमेज, यानी कि जो डायबिटिक वाले पेशेंट होते हैं या तो कोई ऐसी वेस्कुलर डिजीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं उनका क्या होता है, टिश्यू और जल्दी डैमेज होते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए उन्हें कोई भी चोट लगती है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं तो वो चोट जल्दी ठीक नहीं होती है। तो ये क्यों होता है, उनकी डिज़ीज़ की वजह से होता है, उनके जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट का बहुत ही ज़्यादा केयर करना होता है, और मोस्टली पाया जाता है हॉस्पिटल में कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि डायबिटिक के डिज़ीज़ से या तो वेस्कुलर डिज़ीज़ से यानी कि वेसल्स की डिज़ीज़ से सफ़र कर रहा है तो उन पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम पाई जाती है। तो ये रिस्क फैक्टर होता है, अगर उनका मेंटेनेंस नहीं किया जाता है थ्रू द नर्सेज एंड थ्रू द डॉक्टर्स, तो उनमें इजी तरीके से प्रेशर शोर पाया जाता है। सेकेंड वन यानी कि हमारा जो नेक्स्ट वन हमारा जो हेडलाइन है वो क्या है, प्रेशर इंजरी आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, या तो 4 स्टेज। हमारा जो प्रेशर इंजरी है यानी कि जो हमारा बेड सोर है इसको डिवाइड किया गया है 4 स्टेजेस में, यानी कि कोई भी इंजरी, कोई भी बेड सोर एकाएक नहीं होता है, इसके कुछ साइन होते हैं, कुछ स्टेजेस होते हैं, तो ये अकर होता है। तो इसमें फर्स्ट स्टेज हम देखेंगे सबसे पहले। तो स्टेज फर्स्ट, द एरिया लुक रेड एंड फील वार्म टू द टच विद डार्कर स्किन, द एरिया में हैव टू द ब्लू और पर्पल टिंट, यू मे फील दैट इट बर्न हॉट एंड और इची। यानी कि जो फर्स्ट स्टेज होता है पेशेंट का उसमें क्या दिखाई देता है, जो भी उनका जहाँ पे भी बॉडी के जिस भी पार्ट में जब प्रेशर सोर होना शुरू होता है तो वो एरिया जो है वो कैसा हो जाता है, पहले तो रेड दिखाई देने लगेगा, देन क्या होगा, वार्म, जब हम उसे टच करेंगे तो वो क्या होगा, वार्म होगा यानी कि गर्म होगा, और उसके साथ ही जो स्किन होगी वो कैसी होगी, ब्लूइश या तो पर्पल कलर की टिंच होती है यानी कि दिखाई देती है, एंड क्या जो है वो कैसा होगा, फील कैसा होगा, बर्न यानी कि जल रहा होगा, गर्म फील होता है, एंड ईची, पेशेंट को क्या होने लगता है, ईची होने लगता है। तो ये फर्स्ट स्टेज में इस तरीके से सिम्टम दिखाई देते हैं कि स्किन जो है वो क्या होगी, रेड होगी, डार्कर होगी, देन क्या होगा, वहाँ पे ब्लूइश पर्पलिश साइन होगा, पेशेंट को जो है ईचिंग फील होएगी। नाउ जो स्टेज सेकंड है उसमें क्या होगा, द एरिया लुक मोर डैमेज और मे हैव ऑन ओपन सोर। जो सेकंड स्टेज होगा इसमें क्या होगा कि जो एरिया होगा जहाँ पे भी बेड सोर हो रहा है पेशेंट को वो कैसा दिखाई देगा, डैमेज्ड दिखाई देगा, यानी कि जो घाव होगा वो ओपन हो जाएगा, स्किन जो है वो छिल जाएगी, एंड क्या होगा, स्कार्प और ब्लिस्टर, वहाँ पे ब्लिस्टर्स टाइप से जो है फॉर्मेशन हो सकता है, यानी कि फफूले टाइप से जो फॉर्मेशन है वो हो सकता है, एंड द वुंड एंड अराउंड द वुंड मे बी डिसकलर्ड, और जो वुंड होगा, ठीक है,
वो कैसा होगा, डिसकलर्ड होगा, यानी कि बिना किसी कलर का, यानी कि वाइटिश एंड ब्लूइश इस तरीके से जो है वो लोकेटेड होता है। एंड थर्ड वन जो हमारा स्टेज है उसमें क्या होता है, द एरिया हैज़ अ क्रेटर लाइक अपीयरेंस बिकॉज ऑफ डैमेज बिलो द स्किन सरफेस। जो एरिया होता है स्किन का, वहाँ पे क्या होता है, जो क्रेटर होते हैं यानी कि जो हड्डियाँ होती हैं, जब टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, जो मसल्स होंगे जब वो दिखने लगेंगे तो क्या होगा, फिर हड्डियों की बारी आएगी। तो जो हड्डियाँ होती हैं वो स्किन को डैमेज करने के बाद शो अप होने लगती हैं स्टेज थर्ड में। एंड फोर में क्या होता है, the area of severely damaged and the large wound is present, muscle, tendon, bone and the joint can be affected. Infection is a large risk to the foot at this stage. यहाँ पे क्या होता है कि जो एरिया होता है स्किन का वो बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है, जिसमें मसल्स हो गए, टेंडन हो गया, बोन, जॉइंट्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन जो होता है वो अपना घर बना लेता है स्टेज 4 में। तो स्टेजेस के बाद अब हम बात करेंगे प्रेशर एरिया के बारे में कि कौन कौन से ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ पे जो बेड सोर होता है यानी कि डिपिक्यूटस जो अल्सर होता है वो अकर हो सकता है या फिर होता है। तो प्रेशर इंजरी अकर ऑफन ऑन दिस, ठीक है। तो यहाँ पे बटक का एरिया है, ठीक है, एंड टेलबोन और हिप बोन है, एंड हील ऑफ द फील्स है, हील एंड फीट है, ठीक है, एक मिनट, हील ऑफ द फीट है, ओके। एंड क्या है, शोल्डर ब्लेड्स हैं, ठीक है, बैक ऑफ द हेड है, एंड हमारा बैक एंड साइड ऑफ द नीस है, ठीक है। ये हमारे 5 एरियाज़ ऐसे हैं जो कि प्रेशर एरिया होते हैं। ये प्रेशर पॉइंट्स होता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल लंबे समय तक, ठीक है, अपने प्रेशर के सहारे जब इस तरीके से लेटता है अपने इन ऑर्गन्स के थ्रू, तो वहाँ पे डेफिनेटली जो प्रेशर सोर होता है वो परफॉर्म हो जाता है, ठीक है। जब हम बेड पे लेटते हैं, ठीक है, और अगर हम अपनी पोजीशन चेंज ना करें तो क्या होता है, बॉडी में पेन होने लगता है, ठीक है। तो ये प्रेशर पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कि क्या करते हैं, लंबे टाइम तक कोई भी पेशेंट अगर एक ही पोजीशन में कंस्टेंट तरीके से अगर लेटा हुआ है तो उनकी बॉडी में जो बेड सोर है वो अकर हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि हमारा जो बेड सोर है इसकी पैथोफिजियोलॉजी कैसे होती है, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी होना कि क्या, कि कैसे शुरू होता है कि बेड सोर जो है वो हो रहा है। तो ये क्या होता है, वेरियस रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि क्या क्या हैं, पहले टिश्यू को अफेक्ट करेंगे, यानी कि हमने देखा था कॉजेज़ में कि रिस्क फैक्टर में क्या था कि जो टिश्यू थे वो रेड हो रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पे यही होगा कि वेरियस रिस्क फैक्टर कैन एरियाज ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू, जो सॉफ्ट टिश्यूज होंगे पहले वो रेड हो जाएंगे, ओवरलाइनिंग बोनी प्रोमिनेंस, और वो बोनी प्रोमिनेंस को क्या करेंगे, सप्रेस करेंगे। देन क्या होगा, व्हेन दिस प्रेशर एक्सीड नॉर्मल कैपिलरी प्रेशर, और इसमें क्या होगा, फिर जो नॉर्मली कैपिलरी प्रेशर होगा उसको वो अफेक्ट करेंगे, ठीक है, जो पतली पतली रक्त वाहिकाएँ होती हैं उनको। देन क्या होगा, ऑक्लूजन एंड टीयरिंग ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स, यानी कि जो छोटी रक्त वाहिनियाँ होती हैं वो क्या करेंगी, यहाँ पे फटने लगेंगी, ठीक है। एंड क्या होगा, रिड्यूस टिश्यू परफ्यूज़न, जो टिश्यू का परफ्यूज़न होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एंड क्या होगा, इस्कैमिक निक्रोसिस, यानी कि क्या, टिश्यू जो होंगे वहाँ पे जहाँ पे बेड सोर हो रहा है वो डेथ करने लगेंगे, ठीक है, वहाँ की सेल जो होंगी वो डैमेज हो जाएंगी। एंड फिर क्या होगा, प्रेशर सोर हमें मिलेगा। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की कि प्रेशर सोर में क्या क्या सिम्टम दिखाई देते हैं। तो वार्निंग साइन ऑफ द प्रेशर अल्सर आर अनयूजुअल चेंज इन स्किन कलर और टेक्सचर, कि क्या होता है, अनयूजुअल चेंजेस होता है स्किन कलर में एंड टेक्सचर में, ठीक है। एंड क्या, स्वेलिंग, बॉडी जो होती है जहाँ पे भी हुआ रहता है प्रेशर सोर वो स्वेल्ड होता है। एंड पस लाइक ड्रेनेज, और वहाँ से क्या निकलता है, पस निकलता है, ड्रेनेज का फॉर्मेशन होता है। एंड क्या, एन एरिया ऑफ द स्किन दैट फील कलर एंड द वार्मर टू द टच दैन अदर एरियाज, ठीक है। हम क्या करेंगे कि जहाँ पे प्रेशर पॉइंट अकर हुआ है, ठीक है, वहाँ पे टच करेंगे और बॉडी के अनदर पार्ट को टच करेंगे तो दोनों में क्या होगा, डिफरेंस होगा, यानी कि क्या अंतर होगा। जहाँ पे प्रेशर पॉइंट अकर हुआ है वो पॉइंट वार्म होगा यानी कि गर्म होगा, और बाकी का जो बॉडी पार्ट्स होगा उनका टेम्परेचर नॉर्मल होगा, ओके। तो ये सिम्टम होता है। देन क्या, टेंडर एरिया,
और क्या होगा, वहाँ पे कठोरपन होगा जहाँ पे प्रेशर पॉइंट अकर हुआ है, एंड क्या होगा, पेशेंट को पेन होगा। नेक्स्ट वन बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में कि हमारे बेड सोर को यानी कि जो प्रेशर सोर है उसे डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। तो डायग्नोस करने के लिए जब सीवियरिटी हो जाती है तो उस टाइम पे डायग्नोस करवाना पड़ता है। तो डायग्नोसिस में हमारा एमआरआई किया जाता है जिस भी पॉइंट में जो है बेड सोर हुआ है, एंड क्या ईएसआर किया जाता है जिसे हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, एंड बोन बायोप्सी करी जाती है। ओके, उसके बाद आते हैं कॉम्प्लिकेशन पे कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है बेड सोर की वजह से। तो सेलुलाइटिस हो सकता है। सेलुलाइटिस क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि क्या करता है, स्किन और टिश्यू के बिनेथ में जो है इन्फेक्शन को कॉज करता है। एंड क्या है, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन हो सकता है, कैंसर हो सकता है पेशेंट को, एंड सेप्सिस हो सकता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो कि हमारे बेड सोर या डेक्यूपिटस अल्सर की वजह से, प्रेशर सोर की वजह से अगर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था बेड सोर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, आपको वहाँ से मिल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।